नेपाल के काठमांडू स्थित जैन मंदिर में मुनि श्री विशुद्ध रत्न सागर जी एवं मुनि श्री समकित रत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 एवं 19 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का तृतीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। जैन धर्म की अनुपम कृति जैन ज्योतिष को विश्व पटल पर अंकित कराने की भावना से 3 वर्ष पूर्व स्थापित अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का ये तृतीय स्थापना दिवस है। इस स्थापना समारोह में सम्मिलित होने के लिए 17 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के लगभग 35 सदस्यों ने हवाई यात्रा के माध्यम से नेपाल की ओर प्रस्थान किया। हवाई यात्रा से रवाना हुए समस्त सदस्यगण अति उत्साहित नजर आ रहे थे, तो वहीं हवाई यात्रा के दौरान आकाश मार्ग भी अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहा था। काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचते ही समस्त जैन ज्योतिषाचार्य संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी के साथ बस के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। इसके बाद समस्त ज्योतिषाचार्य काठमांडू के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करते हैं। इस अवसर पर समस्त परिषद के सदस्यों द्वारा संध्याकालीन मंगल आरती की गई। बाजे गोंगेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे गोंगेरो हाथों में दीपक लेके ओ ये विधि मंगल आरती कीजे विधि मंगल। नमो हरिहंताणं नमो श्रीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो इसके बाद जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के सदस्यों ने 18 नवंबर 2023 की प्रातःकालीन बेला में प्रभु का भक्तिमय अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। यम यम द्वीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते ज्योतोदकेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन्द्रफणा मंडलमंडिताय ऋष्यार्जिका श्रावक श्राविका उपस्थित श्रावक श्राविका विश्वस्य चतुर्विध संघस्य मृत्युम छिंद छिंद बिंद बिंद। बड़ा हर्ष का विषय है श्रीमान जी कि हमारे हिंदुस्तान से आए हुए श्रावक श्राविका हैं और हमारे नेपाल से श्रावक श्राविका हैं। जो समागम उनको देखने मिला है ये अद्भुत रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा कार्यक्रम अभी तक कभी नहीं हुआ। इसके साथ भक्तों ने क्रमानुसार काठमांडू जिनालय की अन्य वेदियों के दर्शन किए। तदुपरांत मुनि श्री विशुद्ध रत्न सागर जी एवं मुनि श्री समकित रत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ज्योतिषीय जिज्ञासा एवं समाधान जैन पद्धति का प्रारंभ हुआ। अहिंसा र शान्ति एवं शाकाहारको प्रचार प्रसारका लागि धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानहरू नियमित रूपमा गर्दै आएको विदितै छ। यसै सिलसिलामा जैन शासनको प्रभावनाको लागि आज नेपाल जैन परिषदको आयोजना एवं अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषदको तत्वावधानमा
ज्योतिष्य जिज्ञासा एवं समाधान जैन पद्धति अनुसार विषयक टक शो को आयोजना गरिएको छ। तदुपरांत नमोकार महामंत्र के साथ कार्यक्रम की गति प्रदान की गई। नमो अरहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवजायाणम ओम ह्रीं नमो लोए सबसाहुणम। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण किया गया। जैन धर्म जो है हमारे जैसे कि लोगों की बहुत मानसिकता है कि महावीर स्वामी के ही समकालीनी है, लेकिन हमारा जैन धर्म जो है वर्षों वर्षों पुराना है, लाखों वर्ष। अभी भी जो हमारे इस 24 तीर्थंकर के बाद फिर जो 24वीं शुरू होगी उसके प्रथम तीर्थंकर की घोषणा तक हो चुकी है। आज से 86,000 लगभग 86,000 वर्ष बाद उनका अवतरण होगा, ऐसी धारणा के साथ उनकी प्रतिमा तक विराजित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जयेंद्र कीर्ति उज्जैन द्वारा जैन ज्योतिष सम्मेलन एवं ज्योतिष के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर अवी जी ने इसकी अध्यक्षता करके और आज यहाँ तक सभी लोगों को सम्मिलित किया है। चूंकि मैं चाहता हूँ, जिसमें विशेष सहयोग हमारे पंकज जी का रहा, मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि हमारी जैनोलॉजी का या जैन एस्ट्रोलॉजी का जैन धर्म से रिश्ता क्या है और इसका प्रभाव क्या है। आप कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़िएगा, आपको इतना आनंद आएगा। भक्तंबर बहुत काम किया है, एक एक मंत्र उसके एक एक अक्षर का बड़ा महत्व है। तदुपरांत श्री विनोद धर्मचंद जैन पुणे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति से कि मंगल के ऊपर हम बोलें तो राजनेताओं के लिए तो मंगल ग्रह इतना मजबूत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन सर कि यदि मंगल आपका मजबूत नहीं है तो आप कोई राजनीतिक पद हासिल नहीं कर सकते। मंगल का मजबूत होना समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। मंगल का मजबूत होना, मंगल 12 प्रकार के कहे गए हैं, जिसमें 7 प्रकार का मंगल हमारे जीवन में समृद्धि लेके आता है और 5 प्रकार के जो मंगल होते हैं वो हमारे जीव को अवरोध, हमारे जीवन में, हमारे उन्नति में, हमारे सामाजिक मान सम्मान में अवरोध पैदा करते हैं। इसी श्रृंखला में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी अपनी भावना सभी के समक्ष व्यक्त की। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में मेरा भी रुचि है। मैं भी कर्म में और भाग्य में बराबर विश्वास करता हूँ। मुझे क्या लगता है कि भाग्य और कर्म जहाँ मिलन करते हैं वही सफलता की बिंदु है। केवल भाग्य ही भी नहीं होता है, केवल कर्म से भी नहीं होता है, ये दोनों आवश्यक है। उसमें गुरु कृपा तो और आवश्यक है। गुरु कृपा के बिना ये सब सारी चीज संभव नहीं है जीवन में। ये भारत वर्ष का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसे राष्ट्र के हम लोग नागरिक हैं, मगर हम लोग अभी कुछ ऐसी जगह पर हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए। इसके बाद जैन ज्योतिष के सदस्यों द्वारा अतिथि महोदयों को 16 कारण भावना अनुशीलता ग्रंथ प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर क्रमानुसार जैन ज्योतिष परिषद के सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किए गए। तो ज्योतिष को हम किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं। पहले हमारे जयेंद्र कीर्ति सरस्वती जी ने एक संकेत भी किया था मुहूर्त के बारे में। उन्होंने 2 किस्म से जो मंत्र शक्ति के बारे में अपना मंतव्य रखा और दूसरी कुछ में उन्होंने संकेत किया कि मुहूर्त के बारे में। तो मैं भी इस 50 वर्ष इस ज्योतिष क्षेत्र में लग करके मैंने एक अनुभव किया है कि कोई भी काम हम शुभ मुहूर्त
ज्योतिष शास्त्र ने निर्देशित किया हुआ समय में करेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। शास्त्र की सटीकता कितनी है और जैन शास्त्र की सटीकता कितनी है ये मैं बताना चाहती हूँ। आप काल लोक प्रकाश का चौथा भाग है, वो खोल कर देखिए और पढ़िए। एक बात, आज मैं वृक्ष और वास्तु के लिए बात क्यों करना चाहती हूँ। वृक्षारोपण करना चाहिए, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। तक लेकर के आने से दिल्ली से पधारे हुए सभी गेस्टों का पूरा व्यवस्था कराने से लेकर के ये कार्यक्रम को पूरी मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक जिनका सबसे बड़ा योगदान है उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारे कार्यकारिणी सदस्य श्री पंकज जी जैन का, और एक बार सभी से ओम अरम और ताली बजा करके उनका। अब मैं आमंत्रित करता हूँ शांतिनाथ उपाध्याय जी, मुहूर्त एवं विशेष कार्य के विषय में ये हमें जानकारी, कर्नाटक से आए हुए, ये इस बारे में हमें जानकारी देंगे। छोटे छोटे गाँव में या तालुका प्लेस में वधू वर का कुंडली का मिलान कम देखी जाती है। उनका विवाह शुभ मुहूर्तों में ही संपन्न होते हैं, जो कि मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार 1-2 वर्ष पहले ही संपन्न यानी कि तय किया जाता है। इसके बाद जैन ज्योतिषाचार्य संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी ने भी जैन ज्योतिष पर प्रकाश डाला। बंधुओं, देखिए ये जो तीसरा स्थापना दिवस है ये बहुत सारे कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम केवल भारत से नेपाल नहीं आए हैं। हम लोगों ने 2 संस्कृतियों का मिलन किया है। जैन और सनातन संस्कृति का यहाँ पर जो अद्भुत मिलन हमें देखने को प्राप्त हुआ है, वास्तव में जब इतिहास लिखा जाएगा तो नेपाल की भूमि का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मैं आप लोगों से एक निमंत्रण भी देना चाहता हूं कि 17 दिसंबर को हमारे भारत की एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है, आप सबने उसका नाम सुना होगा, विश्व जैन संगठन। विश्व जैन संगठन के तत्वावधान में दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला मैदान में 17 दिसंबर को एक विशाल जनसभा होने जा रही है। और उस विशाल जनसभा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो प्रसिद्ध तीर्थ है गिरनार, उस पर हम सब अपनी अपनी पूजा पद्धति से दर्शन कर सके, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था हम लोगों को चाहिए। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी 17 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित हों, और अगर आप उपस्थित नहीं हो सकते तो यहाँ नेपाल की राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित कमल पोखरी में भी आप अपना सांकेतिक समर्थन हमें प्राप्त करें। तदुपरांत उपस्थित समस्त ज्योतिषाचार्य परिषद के सदस्यों को मंचासीन महाराज श्री की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ज्योतिष 3 प्रकार का है, निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय। कौन सा? निम्न, मध्यम और उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय ज्योतिष वो होता है जो मात्र और मात्र लाड़ी वाड़ी गाड़ी घोड़ा मकान दुकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पत्नी परिवार के सुखों के लिए जो ज्योतिष का उपयोग किया जाता है वह निम्न स्तरीय ज्योतिष का है। वही ज्योतिष जब अपने भीतर के क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अहंकार विषय वासना विकार दुर्गुणों का नाश करने के लिए उपयोग किया जाता है, वही ज्योतिष मध्यम स्तरीय ज्योतिष बन जाता है। और इतना ही नहीं, वही ज्योतिष जब राग और द्वेष का निर्मूलन करके समस्त अपने भीतर के गुणों का
प्रकटीकरण करके उस आत्मा को परमात्मा बनाता है और आत्मा से परमात्मा बनाकर मोक्ष में सिद्धशिला में पहुंचाता है। वो उच्च स्तरीय ज्योतिष में। तत्पश्चात अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार सभी के समक्ष व्यक्त किए। हमारे रवि गुरु जी ने इस जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का गठन किया कि जिसमें जैन मंत्रों के द्वारा, भक्तांबर जी के द्वारा हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद रजिस्ट्रेशन दिल्ली के तृतीय स्थापना दिवस 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार के पावन अवसर पर नेपाल जैन परिषद काठमांडू नेपाल को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। इस अवसर पर विकास जैन एवं पंडित सुरेंद्र जैन द्वारा प्रशस्त्र पत्र का वाचन किया गया। नेपाल प्रवास व दिनांक 18/11/2023 दिन शनिवार को जैन ज्योतिष जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को मुख्य संयोजक के रूप में आयोजित करने पर हार्दिक आभार। इसके बाद काठमांडू की धरा पर आयोजित तृतीय स्थापना दिवस में सम्मिलित सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। प्रथम दिन के कार्यक्रम के उपरांत भारत से उपस्थित समस्त ज्योतिषाचार्य के सदस्य बस के माध्यम से काठमांडू के भ्रमण हेतु रवाना हुए। इतना ही नहीं, चंद्रगिरी पहाड़ों के मध्य से नजर आ रहे कैलाश पर्वत का भी समस्त महानुभावों ने अवलोकन किया। इस प्रकार से अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का इस तृतीय स्थापना दिवस के प्रथम दिवस यानी 18 नवंबर 2023 का समापन हुआ, जिसमें उपस्थित समस्त महानुभावों ने ज्योतिष के बारे में अपने भाव को प्रकट किया। साथ ही काठमांडू की भ्रमण भी करने का अवसर प्राप्त हुआ।